आज मैं बताने वाला हूं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी एडमिशन डे के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है अक्सर आपके उसी बिल्डिंग में होता है जिस बिल्डिंग यानी जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिलेक्शन सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है तो आपका जो वेरिफिकेशन का काम होगा, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा आपको उसी बिल्डिंग के अंदर होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन अगर मॉर्निंग शिफ्ट यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर होता है तो आपका जो वेरिफिकेशन का काम होगा तो उसी बिल्डिंग के अंदर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा उसी स्कूल के अंदर वेरिफिकेशन का काम होता है, यानी एडमिशन डे के दिन आपको उसी स्कूल में जाना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके जब सिलेक्शन होंगे आपके जो लिस्ट सिलेक्शन का जो लिस्ट निकलेगी आपका, तो उसी सिलेक्शन लिस्ट में ये सारी चीजें मेंशन भी रहेगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कहाँ है और कैसे जाना है भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट गेट नंबर 17 के पास जाएंगे। गेट नंबर 17 आपका जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो गेट नंबर 17 के अंदर से ही जो आपका स्कूल कैंपस स्टार्ट होता है। दोनों तरफ आपके जो हॉस्टल होंगे और सामने बिल्कुल आपका जो है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको दीजिएगा और उसके पीछे जो है आपका मॉर्निंग शिफ्ट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी सारे स्कूल जो है आसपास में ही है। तो जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी एडमिशन प्रोसेस है आपका उसी स्कूल में आपके होते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने बता दिया आपको ताकि आप जो है यहाँ भटके नहीं। ठीक है, तब भी अगर आप ये सारी बातें वैसे मेंशन होगा, ठीक है, आपको जो है कहाँ पे एडमिशन होना है नहीं होना है, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा ही होता है अक्सर जो है ये कई साल का रिकॉर्ड रहा है कि उसी स्कूलों में ही होते हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये अलग बात थी, ये आपको जो है ज्यादा मैंने बता दिया कि भटकने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट जा सकते हैं आप गेट नंबर 17 के पास और वहां पे आपको जो गार्ड रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे सारी बातें कैसे जाना है कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये अलग बात थी। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट जिस बात के लिए हम यहाँ आए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारी बातें आपको वैसे प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो जाएगा, बट मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, और एक सबसे अच्छी बात बताऊंगा मैं लास्ट में, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना, वो खास बात है, आपके लिए काफी फायदेमंद बात जो है साबित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन डे के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं। ठीक, तो अगर आप 11th क्लास के हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस क्लास यानी 10th क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ मैं कहूंगा जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसकी कम से कम 2 कॉपी आप फोटो कॉपी जरूर साथ में रख लेना। ठीक है, तो मार्कशीट हो गया, मार्कशीट की जो है आप 2 कॉपी फोटो कॉपी जरूर साथ में रख लेना। अब बात करते हैं डीओबी के बारे में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रखना, तो डेट ऑफ बर्थ की भी जो है 2 कॉपी आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड भी रख लेना, आधार कार्ड जो है आधार कार्ड के भी 2 कॉपी आप फोटो रख लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंशन भी हो जाएगा, आधार कार्ड मेंशन नहीं है बट आपको आधार कार्ड रखना है साथ में। ठीक, तो ये आपके हो गए मार्कशीट डीओबी, उसके बाद है आधार कार्ड रखना साथ में। ठीक है, अब आप जिस कैटेगरी के अंदर आपने रिजर्वेशन अप्लाई किया है, ठीक, फॉर एग्जांपल आपने ओबीसी एससी एसटी के लिए अपने जो रिजर्वेशन के लिए जो अप्लाई किया जामिया में फॉर्म जब आपने फिल किया था, तो इसके सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, आपको वहां लेके जाना है। ठीक, क्योंकि रिजर्वेशन से अगर आपका एडमिशन होता है तो सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना जरूरी है। ठीक है, तभी जो है एडमिशन का प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात थी। अब हम बात करते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ये 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या फिर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको 9th क्लास से अगर 9th क्लास के हैं कई बार अगर आपको स्कूल वाले दे देते हैं प्रोवाइड करते हैं तो प्लीज लेके आ जाए, कि कई बार ऐसा होता है जामिया वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट से भी, ये बात आपको मेंशन नहीं होगा प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ ये लोग मांगते हैं अक्सर। ठीक, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका। ठीक है, जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कैटेगरी के बाद में मैं एक बात और इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं आपको, जितने भी मुसलमान स्टूडेंट्स हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो आप जनरल हैं आपने मुस्लिम कैटेगरी आपने जो है रिजर्वेशन मुस्लिम रिजर्वेशन आपने अप्लाई किया है, आप मुस्लिम हो आप जनरल हो और आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट होता नहीं है, बट हाँ आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको जो एक एफिडेविट बना के फिर जो है आपको लेके जाना पड़ता है और वो तब जो है आपका एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये एफिडेविट आपको जो है बन जाएंगे आराम से। अगर आपके पास आसपास के इलाके हैं कि कैफे वगैरह हैं तो वो हो सकते हैं बनाते हो, आप पूछिए उनके जाके। अगर नहीं बनता है किसी भी वजह से तो आप यू कैन कॉल मी, यहाँ जो है आराम से जामिया के आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे दुकानें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं आपके एफिडेविट, और बहुत कम खर्चा है, मुश्किल से 150 या 200 के बीच में आप जो है आराम से बन जाएगा आपका एफिडेविट। ठीक है, तो अगर आपका किसी भी वजह से अगर ना बना हो, ये 1 दिन पहले भी बन जाता है आराम से। ठीक है, कुछ घंटे लगते हैं मुश्किल से बनने के लिए, तो आप जो है अगर नहीं बनता आपसे तो मुझे जरूर कॉल करें, मैं आपको जो है सपोर्ट करूंगा इस चीज को लेके। ठीक, तो ये वाली बात थी। और मैंने आपको बता दिया मार्कशीट के बारे में, मैंने आपको बता दिया डीओबी के बारे में, मैंने आपको बता दिया
कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स से आप अगर मिल जाता है आपको तो प्लीज जरूर ले लें, ठीक है। तो ये जहां रिजर्वेशन वाली बात मैंने बता दिया आपको कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी रिजर्वेशन वाली जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो होने चाहिए। अगर आप मुस्लिम के लिए अप्लाई किए तो एफिडेविट वो आपका बन जाएगा बाद में भी, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, वो आपके प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है, दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके फिल करके ला सकते हैं, लेकिन आपको लाने की उससे ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको जो है कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जामिया वाले प्रोवाइड करते हैं। जब जाएंगे आप एडमिशन डे के दिन आपको वहां पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी। और ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पे ही जाना है आपको। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर टाइम आपका एडमिशन टाइम अगर 9 से लेकर अगर 3 बजे तक है तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको 9 ही बजे जाना है आपको, ठीक। तो ये वाली बात थी। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एडमिट कार्ड आपको रखना है। एडमिट कार्ड का प्रोसेस जो है, आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, एक तरह से आपका जो है एडमिट कार्ड से ही स्टार्ट होता है। वो एडमिट कार्ड देखेंगे, आपका रोल नंबर मैच करेंगे, फिर जो है वो आगे सारे काम जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात थी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको, बताया नहीं सॉरी, वो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलो आप, काउंटर साइंड आपका जो है होना चाहिए। और वो जो है आपको आपका अगर नहीं हो पाता है एडमिशन डे तक, एडमिशन डे जिस दिन है आपका उस दिन तक अगर नहीं हो पाता है तो आप एडमिशन करा सकते हो उसके बगैर भी, ठीक है। लेकिन आपको जो है मैक्सिमम आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है, 2 वीक्स का टाइम आपके पास मिलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 डेज के अंदर आपको देने होते हैं। लेकिन जाने वाले थोड़ा सा लीनियंसी दिखाते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। अगर मान लो 15 डेज से थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाता है तो अगर बात कर लेते हैं तो वो चीजें वो मान जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका मैक्सिमम जो होते हैं 15 डेज होता है, ठीक। तो एडमिशन डे के दिन सारा काम होने के बाद आपको फीस स्लिप दिया जाएगा। जामिया के आसपास 2 बैंक है, वो है आपका इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको फी जमा करना है और लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन का जो है उससे पहले आपको जो है फी जो है जमा करने के बाद आपका एक कॉपी आपको स्कूल जहां एडमिशन वेरिफिकेशन का काम हुआ था आपको वहां पे आपको फी स्लिप जो है जमा करना है, ठीक है। एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक कॉपी उनके पास रहेगा। तो ये बात थी। और सबसे आखिर में मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको कम से कम हर डॉक्यूमेंट के 2-2 कॉपी आपको जो रखने हैं, फोटोकॉपी, ठीक है। और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो भी रखने हैं आपको, कम से कम मिनिमम 6 फोटोज आपको रखने हैं। ये बात आप याद रखना प्लीज, ठीक है। तो ये बात थी। और सबसे जो मैंने एक्चुअली में आपसे मैंने कहा कि आखिर में वीडियो देखना, जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं वो ये है कि अगर एडमिशन प्रोसेस में अगर किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए आपको, ठीक है। मैं जामिया में ही रहता हूँ, आसपास में ही रहता हूँ। अगर मैं दिल्ली में रहा, और मोस्ट प्रोबेबली मैं दिल्ली में ही रहूंगा आपके एडमिशन तक, ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए आप मुझे बेझिझक प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। दम मैं आपको जो है हमेशा सपोर्ट के लिए, आपका जो हेल्प के लिए खड़ा रहूंगा, ठीक है। जितना पॉसिबल हो पाए, जो भी पॉसिबल हो पाए, मैं सपोर्ट या हेल्प करने के लिए आपका बिल्कुल राजी हूँ और तैयार हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपका हाजिर हो जाऊंगा एडमिशन सेंटर पर, बिल्कुल, ठीक है। उसी दिन आपका डे ऑफ जो है एडमिशन प्रोसेस जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन मैं आपको अगर कॉल करेंगे आप तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो ये बात थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कई बार होते हैं आपको जो है जगह नहीं मालूम होता है, कहाँ जाना है, क्या जाना है, कैसे प्रोसेस है, क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, मैं आपके लिए जरूर आऊँगा, ठीक है। बस ये बात थी। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बस यही आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। हाँ, मोहब्बत थोड़ा जरूर दिखाओ यार, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको पता नहीं है, जिनको इन्फॉर्मेशन जानना है जामिया के बारे में, ड्यू के बारे में, बीएसयू के बारे में, या एमयू के बारे में, या जेएनयू के बारे में, या ड्यू के बारे में। प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई कैन जो है हेल्प यू, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सपोर्ट